Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am motivational speaker. My name is Muhammad Uzair Ahmed. I am 9 years old. I study in class 5th. अब मैं आता हूँ अपनी स्पीच की जानिब. Today my topic is education. अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना. अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना. अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना. ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना. शमशीर उठा नारे तकबीर भी फितना. जिस कौम और मुल्क की तरक्की वो हर का दारोमदार एजुकेशन पर होता है. जिस कौम और मुल्क में एजुकेशन को अहमियत दी जाती है वो हमेशा जिंदगी में लोगों पर और उनके दिलों पर राज किया करते हैं. एक एजुकेशन के जरिए एक आदमी ईमान और यकीन की दुनिया आबाद करता है. बढ़ते हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है. बूढ़ों को अच्छा बनाता है. दुश्मन को दोस्त बनाता है. बेगानों को अपना बनाता है. और दुनिया में अमन अमान की फिजा कायम करता है. कुरान करीम के 78,000 अल्फाजों में से सबसे पहला लफ्ज जो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया वो है इक़रा, यानी पढ़िए. इससे इल्म की अहमियत और अजमत जाहिर होती है. अल्लाह ताला का इरशाद है और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया जो उसे नहीं मालूम था. जो से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानने वालों को हमेशा इल्म हासिल करने की तरगीब दिलाते थे. एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इल्म हासिल करो खाह तुम्हें छीन जाना पड़े. दुनिया में अगर हर चीज देखी जाए तो बांटने से घटती है. लेकिन एजुकेशन एक ऐसी दौलत है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है. इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा तालीम ही की वजह से दिया गया है. अगर देखा जाए तो इंसान और हैवान में डिफरेंस तालीम ही की बदौलत है. इंसान की सबसे पहली दरगाह इसका घर होता है जहां से इसकी परवरिश की जाती है. नेक औरत की गोद में पलने वाला बच्चा यकीनन एक अच्छा इंसान और बेहतर मुसलमान है. ये बच्चा माँ का अनदार होता है. इंसान में मौजूद जहालत सिर्फ एजुकेशन से नहीं बल्कि अच्छी परवरिश से भी खत्म होती है. एजुकेशन हासिल करना हर इंसान का हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत. ये हक कोई भी उससे नहीं छीन सकता. अगर कोई भी मुल्क चाहता है कि वो तरक्की करे तो उनको चाहिए कि वो अपनी तालीमी इदारों को और मजबूत करे. आज जिन कौमों ने तरक्की की है वो सिर्फ एजुकेशन की बदौलत ही की है. हमें चाहिए कि एजुकेशन हासिल करें और इसका सही इस्तेमाल करें. अगर मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं कि हम दुनिया में उन मुल्कों में शुमार होना शुरू हो जाएंगे जो जदीद उलूम से आगाही रखते हैं.